अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अब देख रहे हैं कि एनएम पाकिस्तान सच से हक तक। एक और अहम खबर के साथ में हूँ अब की होस्ट कुलसूम खान। नाजरीन, कराची प्रेस क्लब के बाहर गर्ल्स स्टूडेंट का पुरअमन मुजाहिरा जारी है, जहां गर्ल्स पैरामेडिकल स्टूडेंट्स सिविल अस्पताल पैरामेडिकल ट्रामा सेंटर की करप्शन के खिलाफ जमा हैं। कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद नुमाइंदे पाकिस्तान न्यूज साबिर मालिक अपनी कैमरा टीम के हमरा मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी साबिर मालिक, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। मैं कराची प्रेस क्लब पे मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं केएनएन पाकिस्तान न्यूज़ और मैं हूँ साबिर मलिक। इस वक्त जो है कराची प्रेस क्लब पे एक एहतजाज जारी है, मुजाहिरा जारी है, जो कि पीएमसी पैरामेडिकल के कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। मजीद जो है तफसीलात इनसे जानने की कोशिश। सिविल ट्रामा सेंटर में पैरामेडिक्स के कोर्सेज आए थे, उसमें तकरीबन एक फैकल्टी में इन्होंने 400 से 500 बच्चों को एडमिट किया है और उनके टेस्ट लिए हैं जिना यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद जो पासिंग मार्क्स रेशियो था वो था 33 आउट ऑफ 100। लेकिन जब रिजल्ट्स आए हैं तो इन्होंने उसमें, अब जैसे कोई बच्चा 82 है, 66 है, 70s में है, 80s में है, वो मैटर नहीं करता। इन्होंने सीरियल वाइज शुरू के 15 स्टूडेंट्स ले लिए और बाकी इनका कहना यह है कि एक क्लास में 15 बच्चे पढ़ेंगे। आजकल तो प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप एडमिशन के लिए जाएं तो एटलीस्ट 30 से अबव बच्चे क्लास में मौजूद होते हैं। तो क्या हमारी गवर्नमेंट के पास इतनी जगह नहीं है कि एक क्लास में सिर्फ 15 बच्चे ही बैठेंगे? बजट नहीं है इतना कि सिर्फ 15 बच्चे ही क्लास में बैठेंगे। और बाकी की जो सीटें उन्होंने हमें नहीं बताई हैं, यकीनन वो रिश्वत और सोर्सेज पे ये लोग ऐड कर देंगे। तो हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और इसलिए हम चाहते हैं कि हमें बिल्कुल जो है इंसाफ दिया जाए और वज़ीर तालीम से हमारी अपील है कि हमारी इस आवाज़ को सुना जाए। जी, अगर इन्होंने एक बात मैं पूछना चाहती हूँ सबसे कि अगर 15 बच्चे सिलेक्ट करने थे तो क्यों 3000 बच्चों को रुलवाया इन्होंने जिना यूनिवर्सिटी में टेस्ट वाले दिन? ना हमें कोई अपडेट दी गई। 11 बजे कह दिया गया कि जाके टेस्ट दे दो। वहाँ पहुँच के पता चला कि दोपहर में 2 बजे हमारा टेस्ट स्टार्ट होगा। वहाँ 4 घंटे हम ख्वार हुए। उसके बाद जब फीसेस जमा कराने का टाइम आया तब इन्होंने नहीं बताया कि 15 बच्चे सिलेक्ट होंगे। तब 400-500 बच्चा जाके यूबीएल बैंक के आगे शीशे तोड़े, लाइनें लगाई, जाके अपनी फीस जमा करा के आया। तब किसी ने नहीं कहा कि सिर्फ 15 बच्चे सिलेक्ट होंगे। तो मेरा वज़ीर तालीम से, गवर्नर सिंध से ये इल्तिजा है कि काइंडली हमारी इस बात को नोटिस किया जाए और हमें हमारा हक दिया जाए। मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं प्रेस क्लब के सामने। हमारी परसेंटेज इतनी गिरी हुई आई है। चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफिस जो हमारे हैं सलीम राजपूत, उनसे मेरी गुजारिश है कि हमारी परसेंटेज को बढ़ाया जाए और सही परसेंटेज के साथ, ताकि हमारा मेरिट पे जिना यूनिवर्सिटी, डाउ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सके। 3% 21.31%, ये कहाँ की परसेंटेज है? आप खुद सोचें। किसी को 3 पेपर में इन्होंने फेल कर दिया, किसी को 5 पेपर में फेल कर दिया, किसी को 2 में पास कर दिया। मतलब इन्होंने आगे जिनको बढ़ाया है ना, मैं आपको रेशो अगर बताऊँ 36.31 रेशो है हमारा प्री मेडिकल का, और इंजीनियरिंग का रेशो 32.31 है। मतलब इन्होंने जो अंदरूनी सिंध के, हमारे मैं उन्हें कहूँगी कि अंदरूनी सिंध वाले लोगों को इन्होंने पास कर दिया है, जो इनके अपने स्टूडेंट्स हैं जिनको इन्होंने खुद पढ़ाया है। और यहाँ कराची के स्टूडेंट्स को इन्होंने हर साल पीछे छोड़ा है, हर साल। ये हर साल का आप रेशो देखोगे ना, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि इन्होंने क्या रिजल्ट बनाया है। मेरी वज़ीर आज़म से, यहाँ के चेयरमैन से, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के चेयरमैन से, मोहम्मद सलीम राजपूत से गुजारिश है कि प्लीज़ एक्शन लें, क्योंकि ये सिर्फ हमारा मसला नहीं, हमारे आने वाले जूनियर्स का भी मसला बन सकता है। लेकिन मुझे एडमिशन नहीं दिया जा रहा। यूँ नहीं दिया जा रहा क्योंकि मेरा सीरियल नंबर थोड़ा सा आगे 17 या 18 पर है। तो उनका कहना है कि जिनके 15 पर है बस उनको दिया जाएगा। तो क्या मतलब हम लोग क्यों, मतलब हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं होगा अगर 15? बिल्कुल ऐसा ही है। अभी एक स्टूडेंट ने बताया कि मेरे 80 मार्क्स हैं और मुझे भी सीरियल नंबर नहीं दिया जा रहा। मजीद आगे चलते हैं, और भी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं जो स्टूडेंट मुतासरीन आए हैं, उनके क्या मुतालबा है आइए जानते हैं। हमारे भी 80 मार्क्स है, उन्होंने सिर्फ 15 बच्चे सिलेक्ट किए। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमारा अभी भी जब हम यहाँ पर इनसे हम अपना रिजल्ट चेक कर यहाँ आए कि हमारा रिजल्ट 80% है, तो मतलब मिल सकता है ना एडमिशन। और जब यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर भी यही कहना है कि बात सुनने को तैयार ही नहीं है। पूछ रहे हैं कि आप
आपका सीरियल नंबर क्या है? सीरियल नंबर से क्या ताल्लुक है? मुझे ये बताएं। आपका मार्क्स कहना है कि 80% मार्क्स पे जी एडमिशन मिलना चाहिए। जी बिल्कुल मिलना चाहिए, मार्क्स से मिलना चाहिए ना। थे उनके मुताबिक पासिंग मार्क्स 33 थे, 33 100 आउट ऑफ 33 वाला पास होना चाहिए था, जबकि हमारे 50 से भी अबव है। हमें हक चाहिए, हमें हमारा इंसाफ चाहिए। तो आपने रब्ता किया जी हमने वो कमेटी मेंबरान से पूछा? जी तो पूछा है। क्या कहते हैं? तो उनका ये कहना है कि हम आगे से जो सीट मिली है वो सिर्फ 15 सीट मिली है। तो ऐसा कहाँ होता है कि गवर्नमेंट के अदारे में 15 सीट होती है सिर्फ? ये कहाँ का इंसाफ है? सोचना चाहिए ना थोड़ा सा। मतलब मार्क्स पर यहाँ पर टैलेंट को कोई सपोर्ट नहीं किया जाता। टैलेंट है ही नहीं, सोर्स होगी। अगर सोर्स है और सोर्स के बाद भी मार्क्स पूछने के बाद अगर 90 वाले को भी क्लियर कर उनको एडमिशन दे रहे हैं तो उनसे भी फिर रिश्वत ली जा रही है। जी बिल्कुल, अभी हमने जाना कि आखिर मुजाहरे की क्या वजह थी। पैरामेडिकल के स्टूडेंट यहाँ पर चीखें मार रहे हैं और जो कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं, और ये देखिए स्टूडेंट जो हैं अपने अपने प्ले कार्ड लेके ये शिकवा कर रहे हैं मकबूल बाकर साहब से भी और सिंध के जो जिम्मेदारान हैं उनके साथ भी और एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ भी कि 80% मार्क्स जो हैं हमें मिले हैं, इसके बावजूद भी हमें सीरियल नंबर नहीं दिया जा रहा। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसी के साथ इजाज़त दीजिए। कैमरामैन मोहम्मद फारूक के साथ साबिर मलिक, CNN पाकिस्तान न्यूज़, कराची। नाज़रीन, मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए CNN पाकिस्तान न्यूज़ एंड इंटरटेनमेंट चैनल, और इससे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। CNN पाकिस्तान, सच से हक तक।